आजची दिवसभरातली सगळ्यात मोठी बातमी, शिवसेना खासदारांनी दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनातल्या मुस्लिम केटरिंग सुपरवायझरला रमजान सुरू असताना चपाती खाऊ घातल्याच्या प्रकरणानं तीव्र पडसाद संसदेत दोन्ही सभागृहामध्ये उमटले। विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी शिवसेनेच्या दोषी खासदारांवर कारवाई करण्याची मागणी करत जोरदार गोंधळ घातला। त्यामुळे दोन्ही सभागृहांचं कामकाज काही काळासाठी तहकूब करण्यात आलं। काँग्रेस, राष्ट्रवादी, बसप, जेडीयू आणि डाव्या पक्षांच्या खासदारांनी घडलेल्या घटनेचा तीव्र निषेध केला। तर दोषी खासदारांचं सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी काँग्रेसने केली। तर या प्रकरणाला धार्मिक रंग देऊन राजकारण करण्यात येत असल्याचा दावा करत शिवसेनेनं आरोप फेटाळलेत। यावेळी हैदराबादचे IMI खासदार असादुद्दीन ओवैसी आणि खासदार रमेश बिधूरी। अध्यक्ष जी, यदि सदन को झूठ पर कोई आपत्ति है तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आज ये रमजान का पवित्र महीना है। कम से कम इस सदन में असत्य बातें इस सदन के सामने न आए। अध्यक्ष जी, 17 जुलाई को अध्यक्ष जी, ये जो सदन के सदस्य हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे सदन के जो सांसद हैं, इनके अधिकारों का भी मामला है और सदन की और आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो इस सदन के सदस्य हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो। अध्यक्ष जी, 17 जुलाई को जो सदस्य महाराष्ट्र सदन में रह रहे हैं वहां पर काफी असुविधाएं हैं और इस संदर्भ में जो रेसिडेंट कमिश्नर है उनके ध्यान में इस बात लाने के लिए सारे हमारे जो सदस्य हैं वो रेसिडेंट कमिश्नर को मिलने गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से रेसिडेंट कमिश्नर नहीं मिल पाए और उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी है। जो भी यहाँ पर बातें रखी है ये सरासर असत्य है और जो आज जो कांग्रेस की ओर से ये बात रखी जा रही है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अध्यक्ष जी, यदि सदन को झूठ पर कोई आपत्ति है तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आज ये रमजान का पवित्र महीना है। कम से कम इस सदन में असत्य बातें इस सदन के सामने न आए। अध्यक्ष जी, 17 जुलाई को अध्यक्ष जी, ये जो सदन के सदस्य हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे सदन के जो सांसद हैं, इनके अधिकारों का भी मामला है और सदन की और आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि जो इस सदन के सदस्य हैं उनके अधिकारों की रक्षा हो। अध्यक्ष जी, 17 जुलाई को जो सदस्य महाराष्ट्र सदन में रह रहे हैं वहां पर काफी असुविधाएं हैं और इस संदर्भ में जो रेसिडेंट कमिश्नर है उनके ध्यान में इस बात लाने के लिए सारे हमारे जो सदस्य हैं वो रेसिडेंट कमिश्नर को मिलने गए थे, लेकिन दुर्भाग्य से रेसिडेंट कमिश्नर नहीं मिल पाए और उन्होंने अपनी बात वहां पर रखी है। जो भी यहाँ पर बातें रखी है ये सरासर असत्य है और जो आज जो कांग्रेस की ओर से ये बात रखी जा रही है, जो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तर महाराष्ट्र सदनातील वादावर काँग्रेस, राष्ट्रवादी, बसपनं टीका केली आहे। अगर ये बात सही है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और अगर वो लोग इस बात के लिए जिम्मेदार हैं तो इस देश के अंदर ऐसे लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। न सिर्फ ये कि उनके खिलाफ क्रिमिनल केस चलना चाहिए बल्कि उनकी पार्लियामेंट की मेंबरशिप पार्लियामेंट को चाहिए कि ख़त्म करनी चाहिए, चूँकि ये बात अगर उन्होंने की है संविधान के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है। किसी दूसरे के मजहब में, धर्म में ज़बरदस्ती इस तरीके से इंटरवीन करना, इसकी इस देश के अंदर कोई गुंजाइश नहीं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी से हम मांग करेंगे कि इनके खिलाफ फौरन FIR दर्ज हो और इनको बिहाइंड द बार होना चाहिए और लोकसभा की अध्यक्षा महोदय से भी हम मांग करते हैं कि वह इनकी सदस्यता खत्म करने के लिए पहल करें। भारत सरकार प्रस्ताव लाए इनकी सदस्यता, ऐसे लोगों की सदस्यता खत्म करने के लिए, वरना इसका बहुत ही गलत संदेश पूरे मुल्क में जाएगा।
एक जो मुस्लिम कर्मचारी था तो रमजान के महीने में जबरन उसके मुंह में रोटी ठूसी गई शिवसेना सांसद द्वारा। इस किस्म की जो खबर है मैंने आज कई चैनलों में देखी है और इस खबर के बारे में मेरा यही कहना है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि यदि इस मामले में सच्चाई है तो फिर इस मामले में बिना कोई देरी किए हुए तो केंद्र की सरकार को जो शिवसेना का सांसद है जिसने ये गलत कार्य किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। 17 जुलैला दिल्लीत महाराष्ट्र सदनमध्ये नेमकं काय घडलं ते बघा। ये जो रबर की रोटी की क्या इधर हसीन साहब है, रबर की रोटी की क्या इधर हसीन साहब है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट चला रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट चला रहा रबर की रोटी की क्या इधर हसीन साहब है, रबर की रोटी की क्या इधर हसीन साहब है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट चला रहा है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट चला रहा रबर की रोटी की क्या इधर हसीन साहब है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट चला तर महाराष्ट्र सदन वादा प्रकरणातले शिवसेनेच्या खासदारांवर होत असलेले आरोप चुकीचे असल्याची प्रतिक्रिया शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी दिली। शिवसेनेनं कुणाच्याही धार्मिक भावना दुखावल्या नसून आंदोलन करत असल्यामुळेच हा कांगावा केला जात असल्याचं उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलंय। एवढ्या खालच्या पातळीवरती जाऊन आम्ही कधी कामं केलेली नाहीत आणि करणार नाही। आम्ही जे काय करतो ते सरळ सरळ उघडपणाने करतो। कोणाच्या धार्मिक बाबींमध्ये आम्ही कधी आड आलेलो नाही आहोत आणि तशी येणार पण नाही। ही आमची वृत्ती नाहीये। आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत, आम्ही हिंदू आहोत हे ठासून सांगायला आम्ही कुठेही मागे पुढे बघत नाही, पण ते करताना कोणाच्या धार्मिक भावना विनाकारण दुखावले जातील असं वर्तन आम्ही कधी केलं नाही आणि करणार नाही। त्याच्यामुळे ते झालेलं पण नाहीये। हा शुद्ध मला असं वाटतं कांगावा आहे। तिथे जो काही आम्ही आवाज उठवलाय तो दाबण्यासाठी हा केलेला कांगावा आहे। महाराष्ट्र सदनात घडलेल्या प्रकाराला जाणीवपूर्वक धार्मिक रंग देऊन राजकारण केले जात असल्याचा आरोप शिवसेना खासदारांनी केलाय। भाजपनेही या प्रकरणात शिवसेनेची पाठराखण केली आहे। अत्यंत चुकीचा आणि घृणास्पद असा आरोप हा होतोय आणि हा आरोप करण्यामागे महाराष्ट्रातले कोण राज्यकर्ते आहेत आणि ते आपलं स्वतःच्या चुका, स्वतःचा भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी या सगळ्या प्रकाराला धार्मिक आणि राजकीय वळण द्यायचा प्रयत्न करतायत। हे अत्यंत लज्जास्पद आहे महाराष्ट्राच्या राज्यकर्त्यांना, मग मुख्यमंत्री असतील किंवा त्या खात्याचे मंत्री असतील। सदन तुम्ही महाराष्ट्राच्या नावानं उभं केलं दिल्लीत
पण महाराष्ट्रातून येणारे मग आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, अनेक कलाकार ह्यांना तिकडे अजिबात स्थान नाही. इथे जातीय हे देण्याचा कलर करण्याचा, कारण ते स्वतः मुस्लिम असल्यामुळे ते जाणून बुजून या संबंध प्रकरण त्यांच्या अंगावर शेकल्यामुळे त्यांनी वेगळा करायला देण्याचा उल्लेख केला. आज तुम्हीच मीडियानेच दाखवलंय ना संबंध, की तिकडे त्या पोळ्या बरोबर नव्हत्या, पोळ्या तुटत नाहीत, एखाद्या त्या ह्याच्यामध्ये डाळीमध्ये पाणी जास्त आहे, दुधामध्ये पाणी जास्त आहे, वॉटर बॉटल जी आहे ती बोगस हे जे आणलेली आहे, ती सर्व जबाबदारी त्याची आहे. उलट त्याला हे घरी बसवायला पाहिजे, त्याची इन्क्वायरी करायला पाहिजे. लेकिन संबंधित व्यक्ति अगर मुस्लिम समाज का था, उसका रमजान के समय पर अगर रोजा का था और ऐसे समय पर अगर ऐसा घटना हुई है तो निश्चित शिवसेना के साथ में भारतीय जनता पार्टी हम अलायंस में है, तो उनके तरफ से मैं उनको सॉरी कहूंगा कि ऐसा होना नहीं चाहिए. आज भी हुआ, वो गलत हुआ, ऐसा हुआ होगा तो भविष्य में भी नहीं होना चाहिए. लेकिन आफ्टर ऑल हर लोगों ने समझना चाहिए किसी भी व्यक्ति की एक क्षमता होती है, टॉलरेंस क्षमता होती है. उसको कितना दिन, 1.5 महीना होने के बाद में भी अगर सुविधा में सेटअप नहीं होता है तो ये बात भी अच्छी नहीं ना. एका बाजूला आरोप प्रत्यारोपांचे प्रकार घडत असले तरी महाराष्ट्र सदनातले निवासी आयुक्त बिपिन मलिक यांच्या मुजोरीचं काय असा प्रश्न उपस्थित होतोय. महाराष्ट्र सदनातल्या गैरसोयी, महाराष्ट्रातील खासदारांना डावलून परप्रांतातल्या खासदारांना झुकतं माप, या सगळ्या विरोधात शिवसेनेच्या खासदारांनी आवाज उठवला होता. तरीही मलिक यांची मुजोरी कायमच आहे. महाराष्ट्र सदनात मराठी खासदारांनाच एक IAS अधिकारी ऐकेनासा झालाय. मूळ मुद्दा हा मलिक यांच्या मुजोरीचा आहे. महाराष्ट्र सदनाचा कारभार सुधारणं हा मूळ मुद्दा आहे, त्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. शिवसेना खासदारांच्या आंदोलनाचं मुख्य कारण आहे ते दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनातल्या आयुक्त बिपिन मलिक यांची मुजोरी. बिपिन मलिक हे IAS अधिकारी खासदारांशी मुजोरपणे वागतात. मराठी खासदारांना संताप आणणारे मलिक यांचे कारनामे काय आहेत ते पाहूयात. उत्तर प्रदेशच्या खासदारांना विशेष वागणूक आणि मराठी खासदारांना दुय्यम वागणूक. महाराष्ट्रातील खासदारांसाठी सामान्य दर्जाच्या खोलीत सोय. खासदारांनी आवाज उठवला म्हणून थेट कॅन्टीनच बंद करण्याचा फतवा. शिवसेना खासदारांच्या कुटुंबियांना खोली देण्यास नकार. सह्याद्री महोत्सव या मराठी कार्यक्रमांना परवानगी नाकारली. हे सगळे बिपिन मलिकचे कारनामे आपण पाहतोय. तर महाराष्ट्र सदन वादाप्रकरणी झी मीडियानेही काही प्रश्न उपस्थित केलेत. महाराष्ट्र सदनातल्या सुविधांचा दर्जा उच्च आहे का? आंध्र प्रदेश, राजस्थान भवन यासारखा दर्जा इथे का नाही? करोडो रुपये खर्च करूनही महाराष्ट्र सदनात असुविधा का? धार्मिक वादात सुविधा नसल्याचा मुद्दा मागे पडतोय का? संसद स्थगित करण्या इतका हा वाद महत्त्वाचा आहे का? झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.